हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जो अभ्यर्थी हैं उनको अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यह सोचने की ज़रूरत है कि 7वें चरण की बहाली में उनके लिए सीट होगी या नहीं, उनका चयन हो पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि छठे चरण की बहुत सारी सीटें, हम कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा प्रतिशत जो सीटें हैं वह खाली रह गई हैं प्रारंभिक की अगर बात करें, और यही हाल आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में देखने को भी मिलेगा। शिक्षा मंत्री एवं प्रधान सचिव संजय कुमार के भी बयान आए हैं, अलग अलग उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन दोनों का यही कहना है कि 6 फेज की जो कार्रवाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और 7 फेज की बहाली भी जल्द से जल्द स्टार्ट की जाएगी। आज के अखबारों में बहुत सारी खबरें जो है शिक्षक बहाली को लेकर और सीटों की संख्या को लेकर प्रकाशित हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे STET अभ्यर्थियों के बारे में। STET अभ्यर्थियों ने सीट बढ़ाने को लेकर सरकार से लगाई गुहार। तो इस खबर में आप अंदर पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है कि बिहार में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली हेतु 2019 में विज्ञापन निकाला गया था और रिजल्ट का प्रकाशन 2 बार 12 मार्च और 21 जून को हो चुका है, जिसमें 80,402 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन 7 महीने बाद भी ना तो अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिला है और ना ही सीट वृद्धि को लेकर सरकार ने तत्परता दिखाई है। ज्ञात होगी, बिहार के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 70:1 है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सरकारी विज्ञापन का पर्दाफाश करता है। तो यही सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर कल हमने देखा था कि STET अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, जिससे सरकार को यह बताने की कोशिश की थी कि छठे चरण की जो बहुत सारी सीटें भी खाली हैं, साथ ही मार्च 2022 तक की जो रिक्तियां हैं उनको अगर सरकार जोड़ती है तो सभी 80,402 अभ्यर्थियों की बहाली जो है सुनिश्चित हो सकती है। जिस प्रकार सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 37,000 बहाली की ये बार बार बात कही जा रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि सभी क्वालिफाई अभ्यर्थी अगर पात्र हैं, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है, तो उनको सीटों की संख्या को निश्चित तौर पर ही बढ़ाना चाहिए। क्योंकि छठे चरण से भी आप लोग जानते होंगे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो सीटें आएंगी ही, साथ ही प्रारंभिक की भी बहाली 7वें चरण में होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं आज के अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है कि 54% जो पद हैं 6 फेज में खाली रह गए हैं, यानी कि ये सारी सीटें आगे 7 फेज में फॉरवर्ड होने वाली हैं। छठे चरण में केवल 43,288 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया है और आप जानते हैं कि 3 राउंड की जो काउंसलिंग है वह पूरी हो चुकी है और अब तक केवल 44% पद ही भरे जा सके हैं। करीब 54% पद खाली रह गए हैं और शिक्षा विभाग की जानकारी के मुताबिक 17 से 28 जनवरी तक जो 3rd राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें भी केवल लगभग 5,000 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया है। 3rd चक्र में यानी कि 3rd राउंड में 41% पदों के लिए योग्य प्रत्याशी मिले थे। फिलहाल चयनित उम्मीदवारों को 25 फरवरी को ही नियोजन पत्र बांटने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। कल भी हमने देखा था कि संजय कुमार का भी स्टेटमेंट आया था कि 18 फरवरी से ही ये जो सारी तैयारियां हैं नियुक्ति पत्र वितरण की वह स्टार्ट कर दी जाएंगी। और जिन नियोजन इकाइयों में अभी काउंसलिंग नहीं हुई है उनके बारे में देखते हैं संजय कुमार ने और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बहाली के लिए वह पूरे प्रयास कर रहे हैं और रद्द हुए नियोजन इकाइयों और जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी है उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी महीने में ही करा ली जाएगी। सरकार शिक्षकों की बहाली के लिए प्रयास कर रही है, अभ्यर्थियों को चिंतित नहीं होना चाहिए। तो उनका ये स्टेटमेंट आया है। वहीं संजय कुमार ने भी यही बात दोहराई है कि अभी तक हुए काउंसलिंग में शिक्षकों के कुल पदों में आधे से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। वैसे नियोजन इकाई जहां काउंसलिंग से अभी तक छूट गई हैं उनकी सूची भी मंगाई गई है, उनके नाम मंगाए गए हैं। काउंसलिंग जल्द करा दी जाएगी और 25 फरवरी को चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार और शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी दोनों का ही यही कहना है कि एक साथ नियुक्ति पत्र इसलिए दिया जाएगा क्योंकि एक ही वैकेंसी में पहले दिन चयनित की नियुक्ति पत्र पहले मिल जाने से बाद में नियुक्ति पत्र वाले सीनियर कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए एक साथ नियुक्ति पत्र देने की तिथि घोषित की गई है। पंचायत चुनाव पूरा होने के बाद पंचायत नियोजन इकाई के अध्यक्ष, मुखिया, प्रखंड नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष भी चयनित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक में 90,762 में से कुल 47,860 पद ही भर पाए हैं। तो ये सारी जो रिक्तियां हैं वह आगे 7 फेज में फॉरवर्ड होने वाली हैं।
प्रारंभिक में भी 1 to 8 के लिए, और इसी तरह से हम देखेंगे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी बहुत कम अभ्यर्थी है, क्योंकि 2011 के जो भी अभ्यर्थी हैं वह कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं या तो उनकी पहले ही बहाली हो चुकी है। तो इस तरह से माध्यमिक उच्च माध्यमिक के भी बहुत गिने चुने अभ्यर्थी हैं। तो वह जो 32,000 सीटें हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 6 फेज के लिए, उनमें से भी बहुत सारी सीटें खाली रहने वाली हैं। केवल सोशल साइंस के अभ्यर्थी अगर होंगे तो होंगे 2011 के, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों की सीटें भर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो वह सारी सीटें भी हम 7 फेज में ही देखेंगे कि सारी जुड़कर आएंगी। जो भी रिक्तियाँ निकाली गई थी SGT की 37,000, उसके साथ ही वह सारी सीटें भी अगर जुड़ जाएंगी, और साथ ही अब तक की यानी कि 2019 से 2021 तक की भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो रिटायर्ड शिक्षकों के जाने से या फिर किसी अन्य कारण से रिक्त हो गई होंगी। बहुत सारे स्कूल्स भी जो है उत्क्रमित हुए हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, तो उनमें एक भी शिक्षक नहीं है बिहार में, आप लोग जानते हैं। तो इसलिए बहुत सारे सीटें जो है 7th फेज में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए मिलने वाली है। तो SGT अभ्यर्थियों को या फिर 1 to 8 के अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि छठे चरण के 3rd राउंड की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके भी सर्टिफिकेट की जांच का कार्य स्टार्ट हो चुका है। अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच में अगर शिथिलता पाई जाती है तो जो जिले के DEO है वही जिम्मेदार होंगे। इस तरह का जो लेटर है वह पहले ही विभाग के जो सचिव है, प्रधान सचिव, उनके द्वारा निकाला जा चुका है। 6 फेज में करीब 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जुलाई 2019 5 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया। 2 चरणों की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 38,014 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जो जुलाई और अगस्त महीने में 2021 में ही पूरी करा ली गई थी। कक्षा 1 to 5 के लिए सामान्य यानी कि जनरल विषय में 47,742 पदों में कुल 24,214 अभ्यर्थी ही मिल सके हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इतनी सारी सीटें खाली रहने का एक कारण यह भी है कि जो नियोजनवाद है, जो बिहार सरकार में नियोजन की प्रक्रिया है अपनाई जाती है, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी होते हैं वह एक ही जगह पहुंच पाते हैं काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए, तो दूसरी जगह वह नहीं जा पाते, इसलिए उनका ना तो चयन हो पाता है और ना ही जो सीट है वह भर पाती है। तो इसलिए हम लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि 7वें चरण की बहाली ऑनलाइन तरीके से हो और सेंट्रलाइज तरीके से पूरी की जाए। सेंट्रलाइज बहाली की वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि यदि बिहार सरकार उसी तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से बहाली करती है 7वें चरण की, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की बहाली भी सुनिश्चित हो पाएगी और इतनी लंबी जो प्रक्रिया चलती है नियोजन वाली वह भी नहीं चलेगी। बहुत जल्दी ही, यानी कि हम कह सकते हैं कि विद इन अ ईयर जो है स्कूल में अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे शिक्षक बनकर, और बहुत ही जल्दी ये जो कार्रवाई है पूरी शिक्षक नियोजन की वह पूरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए यही अपडेट थी कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है 7th फेज़ में। तो आगे कोई भी अपडेट आती है इससे रिगार्डिंग तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।